अब हम डिस्कस कर लेते हैं कैप्टन किट वाले सवाल। 5-6 सवाल ही हैं। कैप्टन किट में भी मटेरियल चैप्टर से रिलेटेड पीपीपी किट वाले ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है। तो स्टेटमेंट वन है, द लास्ट मटेरियल्स रिसीव्ड विल बी फर्स्ट इशू टू द प्रोडक्शन। नहीं, जो लास्ट मटेरियल्स आप रिसीव करोगे आप पहले वो इशू करोगे, तो लाइफो मेथड कहलाता था। The first material issued will be priced at the cost of most recently received material. जो पहले आप मटेरियल इशू करोगे वो उस प्राइस पे करोगे जो सबसे लेटेस्ट मटेरियल की प्राइस है उस पे करोगे। नहीं, ये भी लाइफो मेथड, ये भी बेसिकली जो है लाइफो मेथड के बारे में बात की जा रही है, फाइफो के बारे में नहीं बात की जा रही। इसके बाद थर्ड है, द लास्ट मटेरियल इशूड विल बी दोज दैट वर मोस्ट रिसेंटली रिसीव्ड। लास्ट मटेरियल्स जो आप इशू करोगे वो वाले होंगे जो आपने सबसे रिसेंटली रिसीव किए हैं। रिसेंटली का मतलब है अभी अभी लेटेस्ट जो आपने रिसीव किए हैं, तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। लास्ट है, द फर्स्ट मटेरियल इशूड विल बी प्राइस एट द कॉस्ट ऑफ अर्लीस्ट गुड स्टिल इन इन्वेंट्री। ये जो पहले मटेरियल आप इशू करोगे वो उस कॉस्ट पे करोगे जिस कॉस्ट पे जो अर्लीस्ट गुड इन्वेंट्री जो आपके पास मौजूद है उस पे करोगे। तो यस, ये स्टेटमेंट फाइफो को ही बताती है कि जो मटेरियल्स आप पहले इशू करते हो वो जो सबसे पुराने होते हैं, अर्लीस्ट गुड स्टेट इन इन्वेंट्री, जो अर्लीस्ट होते हैं इन्वेंट्री में वो करते हो। इसीलिए जो स्टेटमेंट ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद है, इफ द कंपनी इज यूजिंग द फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फॉर मटेरियल्स इश्यूज एट द टाइम व्हेन द मटेरियल प्राइसेस आर राइजिंग। मटेरियल्स की प्राइस राइज कर रही है और आप फाइफो मेथड इस्तेमाल कर रहे हो, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। ठीक है, मटेरियल्स की प्राइस राइज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इस महीने की 1 तारीख को मटेरियल की प्राइस थी $3 और लास्ट में इस महीने की मटेरियल की प्राइस है $7, क्योंकि महंगाई हो रही है। तो फाइफो से क्या फर्क पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट वगैरह लो होगी, प्रॉफिट्स हाइयर होंगे फाइफो मेथड में। तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स। अब फाइफो मेथड है तो आप सबसे पहले कौन से इशू करोगे, जो सबसे पुराने पड़े हैं, यानी कि 1 तारीख वाले जो ओल्डेस्ट है वो। ओल्डेस्ट क्या होंगे, सस्ते होंगे। सस्ते होंगे तो प्रोडक्शन कॉस्ट आपकी क्या होगी, लो होगी। और अगर प्रोडक्शन कॉस्ट लो होती है तो प्रॉफिट आपका ऑटोमेटिकली हाई हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही लिखा हुआ है कि इन्फ्लेशन के टाइम में अगर आप फाइफो इस्तेमाल करोगे तो आपकी कॉस्ट कम होगी, प्रॉफिट ज्यादा होंगे एज कम्पेयर टू लाइफो। इसके बाद ये क्वेश्चन आ जाता है हमारा मटेरियल बजट के जो फॉर्मूलाज है उससे आ जाता है। ठीक है, इसमें वो पूछा है, व्हाट विल बी द बजटेड परचेज क्वांटिटीज फॉर द रॉ मटेरियल आइटम इन द ईयर। तो जो रॉ मटेरियल परचेज है उसका फॉर्मूला क्या था, रॉ मटेरियल परचेज का फॉर्मूला था रॉ मटेरियल यूजेज प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री जो रॉ मटेरियल की होती है वो, माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। और अगर हमने यूजेज निकालना हो तो यूजेज का फॉर्मूला था रॉ मटेरियल यूजेज का, प्रोडक्शन यूनिट्स के कितने यूनिट्स आपने बनाने हैं मल्टीप्लाई बाय रॉ मटेरियल पर यूनिट, और एक यूनिट को बनाने में आपको कितना रॉ मटेरियल चाहिए। अगर प्रोडक्शन यूनिट्स उसने हमें कहा होता निकालने के लिए तो उसका भी फॉर्मूला था सेल्स, कितनी आपने सेल्स करनी है। क्लोजिंग इन्वेंट्री में आप कितने यूनिट्स, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री यूनिट्स की हम बात करेंगे, कीप करना चाहते हैं, माइनस ऑलरेडी आपके पास कितने अवेलेबल हैं। ये तीन फॉर्मूलाज हैं, हम स्टार्ट करते हैं। अब a manufacturer holds an inventory of raw material item. The manufacturer make and sells a single product and each unit of product uses 2.5 kg of raw material. एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 2.5 kg चाहिए होता है रॉ मटेरियल का। The budgeted production for the year is 6,000 units of the product. Okay. अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है, हमने परचेज क्वांटिटी निकालनी है और उसके लिए हमें यूजेज और प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स तो हमें पता चल गया 6,000 है, तो वो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल यूजेज हमने कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला क्या था, ये प्रोडक्शन यूनिट्स कितने यूनिट्स आप प्रोड्यूस करेंगे मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को बनाने में कितना केजी लगता है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स जो हैं वो आपके हैं 6,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट को बनाने में आपका 2.5 kg लगता है। इसका मतलब क्या है कि 6,000 यूनिट्स बनाने में आपका कितना लगेगा, वो आ जाएगा 6,000 टाइम्स 2.5, जो कि आ गया 15,000 kg। इसका मतलब है रॉ मटेरियल यूजेज आपका कितना होगा, 15,000 kg। अब मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा 15,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री देखूंगा और ओपनिंग इन्वेंट्री। तो आगे रीड करता हूँ, एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर द मैन्युफैक्चरर एक्सपेक्ट्स टू हैव 1,800 kg ऑफ रॉ मटेरियल। कि साल के शुरू में आपके पास 1,800 kg होगी। तो स्टार्ट में जो चीज़ है वो ओपनिंग इन्वेंट्री कहलाती है।
ओपनिंग इन्वेंट्री यहाँ पर मैं लिख देता हूँ -1800 की, ये ऑलरेडी अवेलेबल है तो इसलिए मैं डिडक्ट कर रहा हूँ। बट प्लान्स टू रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल बाय 1/3, लेकिन उसका प्लान ये है कि साल के आखिर तक जो हमारा ये लेवल है इन्वेंट्री का, जो साल के शुरू में था, उससे 1/3 कम हो जाएगा। तो कितनी रिडक्शन होगी? 1800 kg है और इसका हम 1/3 रिड्यूस करेंगे, तो कितना रिड्यूस करेंगे? 600। 1800 में से अगर मैं 600 रिड्यूस कर दूं तो मेरे पास कितने बच जाएंगे? 1200 kg। यानी कि हमारा प्लान ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री में इतने होने चाहिए। साल के एंड की बात कर रहे हैं तो क्लोजिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर 1200 आ जाएगा। तो 15,000 प्लस 1200 माइनस 1800 से आपके पास आ जाएगा 14,400 kg। इतनी जो है आप परचेज करेंगे। अब एक बात आप याद रखें, जो फॉर्मूला था उस फॉर्मूले में आप एक चीज लेते थे, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। ठीक है, तो ये जो क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री आपको बेसिकली क्या बता रहा था कि इन्वेंट्री में कितना चेंज आ रहा है। तो आपका एक और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का या ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और भी तरीका ये है कि सिंपली अगर आपको ये भी पता हो कि चेंज इन इन्वेंट्री कितनी है तो आप उसको ही एडजस्ट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल यूजेज यहाँ पर 15,000 था और आपको पता है कि जो इन्वेंट्री चेंज होगी वो कितनी होगी? 1800 kg का 1/3, यानी कि 600 से कम होगी, रिड्यूस होगी। तो रिडक्शन आप डायरेक्ट भी 15,000 से कर सकते थे। 15,000 माइनस 600 आप करते तब भी 14,400 kg आता। ठीक है, क्यों? क्योंकि चेंज इन इन्वेंट्री के बारे में हमें पता चल रहा है ना, तो अगर हमें ऑलरेडी पता है कि इन्वेंट्री में इतने केजीज का चेंज है तो हम उसको डायरेक्ट एडजस्ट भी कर सकते हैं। तो एक शॉर्टकट तरीका है। और अगर आपको फॉर एग्जांपल उसने ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं बताई होती, सिर्फ ये बताया होता कि आपने इतने से इन्वेंट्री को रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, तो आप वो डायरेक्ट यूजेज में एडजस्ट कर सकते थे। अगर तो वो इन्वेंट्री रिड्यूस करने की बात कर रहा है तो आपने यूजेज में से उसको माइनस कर देना है, और अगर वो इन्वेंट्री इंक्रीज करने की बात कर रहा है तो आपने उसको यूजेज में ऐड कर देना है। ठीक है, क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री आपको चेंज इन इन्वेंट्री के बारे में बताता है। ठीक है, अब अगर इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग ज्यादा होगी और ओपनिंग कम होगी, तो आंसर प्लस होगा क्योंकि क्लोजिंग माइनस ओपनिंग है। अगर इन्वेंट्री में रिडक्शन आ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि ओपनिंग ज्यादा है और क्लोजिंग कम है, तो क्लोजिंग क्योंकि आप पहले लिखते हैं उसमें से ओपनिंग माइनस करते हैं तो आंसर माइनस में होगा। इसीलिए आप डायरेक्ट भी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द बजटेड परचेज क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट एक्स फॉर द ईयर? एक रॉ मटेरियल है, कंपोनेंट एक्स उसका नाम है। वे पूछ रहे हैं कि इसकी बजटेड परचेज क्वांटिटी क्या होगी। तो आप क्वेश्चन को रीड करते हैं। A manufacturer company has a budgeted sales next year of 5,000 units of product T. Each unit of product T uses 3 units of component X. तो एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए, एक टी को बनाने के लिए आपको 3x चाहिए। एक्स जो है वो आपका रॉ मटेरियल है। ठीक है, एक्स आपका रॉ मटेरियल है। कंपनी प्लान कर रही है कि वो इन्वेंट्री लेवल ऑफ फिनिश गुड्स का मतलब है जो कंप्लीटेड यूनिट्स होते हैं उसको 200 से उन्होंने इंक्रीज करना है, और इन्वेंट्री लेवल्स यानी कि जो इन्वेंट्री है कंपोनेंट एक्स उसको 400 से इंक्रीज करना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको परचेज चाहिए, परचेज के लिए आपको यूजेज चाहिए, यूजेज के लिए आपको प्रोडक्शन यूनिट्स चाहिए होते हैं। तो क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स भी नहीं गिवन तो हमें वहां से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन यूनिट्स का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है कि सेल्स यूनिट्स, कितने आपने सेल्स करने हैं वो उसने बताया हुआ है 5,000 यूनिट्स। ये आ जाएगा आपके पास 5,000। अब सवाल ये पैदा होता है कि इधर से आपने क्लोजिंग और ओपनिंग क्या लेनी है। तो वो ये कह रहा है कि जो आप इन्वेंट्री लेवल ऑफ फिनिश गुड्स यानी कि जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, जो कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, उनको आप 200 से इजाफा करना चाह रहे हो। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आप 200 से एक चीज में इजाफा करने जा रहे हैं तो आप उसको ऐड करेंगे। उसकी रीजन क्या है कि इसमें जो हम एडजस्ट करते थे वो हम चेंज इन इन्वेंट्री एडजस्ट करते थे, यानी कि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री। अब उसने हमें इनकी फिगर्स नहीं बताई हुई, लेकिन उसने हमें ये बताया हुआ है कि कंपनी का ये प्लान है कि जो फिनिश गुड्स हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स हैं, उनमें इजाफा करना है। तो देखें ना, इजाफा करना है तो इसका मतलब ये है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा होगी एज कम्पेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री। इसीलिए इस 200 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। आप कोई भी डमी फिगर ले लें, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर 600 ले लें, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री 200 से ज्यादा है, क्योंकि उसने बताया हुआ है ना कि मैं इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करूंगा एंड ऑफ द ईयर में। तो ओपनिंग इन्वेंट्री ऑब्वियस सी बात है 400 होगी। इनका आंसर 200 आता है तो वो 200 आपने वैसे भी ऐड करना था। तो इसीलिए ये एक और तरीका है करने का। ठीक है, आसान सा तरीका है क्योंकि ये चीज चेंज इन इन्वेंट्री बताती है। तो अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री ज्यादा है एज कम्पेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री तो इसका मतलब आंसर पॉजिटिव में आएगा। और दूसरा कॉन्सेप्चुअली आप देखें तो अगर आप एक चीज को बढ़ाना चाह रहे हैं, इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करना चाह रहे हैं, तो उसमें आपने ऐड करना है। तो प्रोडक्शन यूनिट्स जो आप करेंगे वो करेंगे 5200 यूनिट्स आप बनाएंगे। अब रॉ मटेरियल यूजेज निकाल लेते हैं।
5200 यूनिट्स आप बनाएंगे और एक यूनिट को बनाने के लिए आपको 3 कंपोनेंट चाहिए, 3 रॉ मटेरियल चाहिए। कंपोनेंट एक्स है रॉ मटेरियल आपका, तो 5200 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15600 कंपोनेंट एक्स आपको चाहिए 5200 यूनिट्स बनाने के लिए। और फाइनली जो हमें रिक्वायरमेंट पूछी हुई है रॉ मटेरियल परचेज, उसके लिए आप लेंगे रॉ मटेरियल यूजेज 15600। अब चेंज इन इन्वेंट्री क्या है, वो कह रहा है कि उन कंपनी का प्लान है कि अगेन इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज करेंगे 400 यूनिट से। देखें इन दोनों में डिफरेंस है, ये कंप्लीटेड यूनिट्स की इन्वेंट्री लेवल है फिनिश गुड्स, और ये कंपोनेंट एक्स यानी कि रॉ मटेरियल के इन्वेंट्री लेवल्स हैं। तो क्योंकि आप इजाफा कर रहे हैं तो आप इसमें ऐड करेंगे 15600 प्लस 400 से आपके पास 16000 यूनिट्स आ जाएगा। इसके बाद जो है ये इस तरह का क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द बजटेड परचेज क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द ईयर। तो बजटेड परचेज क्वांटिटी हमने निकालनी है। अगेन हमें तीनों चीजें परफॉर्म करनी पड़ेंगी क्योंकि प्रोडक्शन यूनिट्स नहीं दिए हुए, सेल्स दी हुई है। तो सबसे पहले तो मैं प्रोडक्शन यूनिट्स निकालूंगा। तो प्रोडक्शन यूनिट्स निकालने का फॉर्मूला था सेल्स प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस ओपनिंग इन्वेंट्री, ठीक है, या सेल्स प्लस चेंज इन इन्वेंट्री। अब सेल्स जो है आपको ये दी हुई है 8000 यूनिट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं क्लोजिंग और ओपनिंग। अब उसने लिखा हुआ है कि द कंपनी हैज बजटेड टू रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल ऑफ फिनिश गुड्स, ठीक है। तो फिनिश गुड्स की बात कर रहे हैं, तो यानी कि हमने ये यूनिट्स की बात कर रहे हैं, कंप्लीटेड यूनिट्स की, तो वो यहाँ पर आएंगे 2000 यूनिट्स से वो 1500 यूनिट्स पे लेके आ रही है, ठीक है। तो आप दोनों तरीकों से कर सकते हैं, क्योंकि आप रिड्यूस कर रहे हैं, कितने से रिड्यूस कर रहे हैं 500 यूनिट से, तो आप सीधा सीधा 8000 में से 500 माइनस कर सकते हैं। या दूसरा आप पूरी चीजें भी लिख सकते हैं। आप क्लोजिंग इन्वेंट्री 1500 है क्योंकि इतने स्टार्ट ऑफ द ईयर में 2000 थी और एंड ऑफ द ईयर 1500 यूनिट्स हो जाएगी। ओपनिंग 2000 है, आपके पास जो आ जाएगा वो 7500 आ जाएगा। अब क्योंकि आपको दूसरा कॉन्सेप्ट भी पता है कि क्योंकि इन्वेंट्री लेवल रिड्यूस हो रहा है इतने यूनिट से, तो आप वो यूनिट्स डायरेक्टली भी रिड्यूस कर सकते थे, यानी कि माइनस कर सकते थे। अब आपने ये 7500 यूनिट्स बनाने हैं। अब इससे मैं यूजेज निकाल लेता हूँ। 7500 यूनिट्स आपने बनाने हैं और एक यूनिट बनाने के लिए आपको 1.2 kg चाहिए। तो कितने इस्तेमाल आपके कितने होंगे रॉ मटेरियल 7500 यूनिट्स बनाने के लिए, तो आप 7500 को 1.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 9000 kg। अब ये 9000 kg आ गया। अब फाइनली आप परचेज निकाल सकते हैं। इस्तेमाल आपने 9000 kg करने, ठीक है, प्लस क्लोजिंग में कितने आपने कीप करने। यहाँ पर अगेन वही है कि इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज कर रहे हैं 1500 kg से 2400 kg, तो आप पुट भी कर सकते हैं। 1500 kg था पहले, तो इसका मतलब है ओपनिंग 1500 है और 2400 अब होगा, तो क्लोजिंग 2400 है और माइनस 1500 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 9900 kg। दूसरा तरीका भी आपको पता है कि चेंज इन इन्वेंट्री और इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहे हैं रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री लेवल्स। तो इंक्रीज का मतलब है आपने ऐड करना है, कितने से इंक्रीज हो रहा है 1500 से 2400, यानी कि 900 kg से इंक्रीज हो रहा है। तो आप डायरेक्ट 9000 में 900 को ऐड कर सकते थे, तो 9900 kg आपका आंसर आ जाएगा। तो ये मजीद सवाल थे रॉ मटेरियल बजट से रिलेटेड। पीपीपी के भी हमने एक एक क्वेश्चन जो भी था मटेरियल से रिलेटेड हमने वो डिस्कस कर लिए है, और कैप्लन में भी ये जो थोड़े बहुत क्वेश्चंस थे ये भी हमने डिस्कस कर लिए हैं।